हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपिका। इस वक्त सबके माइंड में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि लॉकडाउन 4 आएगा कि नहीं आएगा, या फिर 17 मई को ये लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सब एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि 17 मई को हम सब लोग लॉकडाउन से फ्री हो जाएंगे, हम ये जो घरों में कैद हैं उस चीज से हम फ्री हो जाएंगे या नहीं। अभी तो 17 मई को ही हमें पता चलेगा। पर अब मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यानी आज दोपहर बाद जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक बुलाई है इस बात पे चर्चा करने के लिए कि किन किन राज्यों में कोरोना वायरस से रिलेटेड क्या क्या स्थितियां हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 17 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के बीच 3 जोन में बांटे गए थे, जिसमें जो रेड जोन है उसको बहुत ज्यादा कम छूट दी गई थी और बाकी की जो ऑरेंज और ग्रीन जोन है उसमें काफी छूटें प्रदान की गई थी जनता को सरकार की तरफ से, और इसके साथ ही नई गाइडलाइंस भी हमें प्रोवाइड करवाई गई थी। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता क्या है कि सरकार लॉकडाउन बढ़ाएगी या खोल देगी। क्या हम सब लोग यूं ही घरों के अंदर बंद रहेंगे, जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इस तरीके से बंद रहेंगी, ये सब सरकार के सामने चिंता है और हम सब के सामने चिंता है। 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद इस लॉकडाउन के काफी पड़ाव आए, जिसमें पहला था लॉकडाउन पार्ट 1, उसके बाद आया लॉकडाउन पार्ट 2 और उसके बाद आया लॉकडाउन पार्ट 3। अब सबके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या लॉकडाउन पार्ट 4 आएगा या नहीं। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो अब ये संख्या है वो 65,000 के पार पहुंच गई है। अब इन सब के बीच चिंता की बात ये है कि कोरोना से तो जान माल की हानि हो ही रही है, इसके साथ ये जो लॉकडाउन के टाइम पे ये जो हमारी जो इकोनॉमी है वो तबाह हो गई है। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो खतरे में है, खत्म हो गई है। क्या आपको पता है ये जो लॉकडाउन हुआ है या फिर ये जो इकोनॉमिक कंडीशन हमारे सामने आई है, इस वजह से इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 27% तक बढ़ गया है। जी हाँ, बेरोजगारी जो है वो 27% तक बढ़ गई है। आज हर चौथा हिंदुस्तानी अपनी जो जॉब है वो गंवा बैठा है, अपनी जो नौकरी है उससे हाथ धो बैठा है। आजकल आप सब लोग टीवी अखबारों में सिर्फ एक ही कहानी देख रहे होंगे, मजदूरों की परेशानी। और अभी जो अहमदाबाद में हुआ, पटरी पर 16 लोगों की जान चली गई, और उसके बाद एमपी में जो घटना हुई, इन सब के बीच अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के सामने, हम सब के सामने, जो आकर हमारे सामने ड्यू टू लॉकडाउन या फिर ड्यू टू ये जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन हुई है उस वजह से हम सब के सामने आकर खड़ी हो गई है। लॉकडाउन को लेकर अगर आपके मन में उलझन है कि अब क्या होगा, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अलग अलग जगहों पर सब लोग फंसे हुए हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है। जो मजदूर हैं उन लोगों का भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो तो अभी नहीं खुलेंगे, उनको खुलने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। हाँ, जो फैक्ट्रीज हैं वो खुलने लगी हैं, क्योंकि काफ़ी मजदूर हैं जो पर डे वेज पे काम करते हैं, पर डे वेजेस पे अपना घर चलाते हैं, काम करते हैं। तो उनकी ज़िंदगी पटरी पर लाने के लिए, हम सब की ज़िंदगी पटरी पर लाने के लिए ये थोड़ा अच्छा है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का कहर है और एक तरफ तबाह होती हुई अर्थव्यवस्था है, जिससे हमारी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। मुझे लगता है कि 17 मई के बाद होप सो हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए। देखिए, इतनी जल्दी अचानक से गवर्नमेंट सारी लॉकडाउन जो है वो जो लॉकडाउन लगा रखा है, इतनी सारी बंदिशें हैं वो नहीं हटा सकती। तमाम एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का कहना है कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। उनका कहना है कि अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना चाहिए। अब हमें ये हमारी जो दैनिक आदत जो हमारी होती है, जिस चीज़ के लिए हम हैबिचुअल, अब हम इस चीज़ के लिए भी हमें हैबिचुअल हो जाना चाहिए। हमें हमेशा मास्क पहन के बाहर निकलना चाहिए, हमेशा अपनी बॉडी को सैनिटाइज करना चाहिए, सभी से नमस्ते कहकर मिले, हाथ ना मिलाएं। ये सब उन्होंने कहा कि अब हमें इस चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार जो अधिकतम राज्यों के मुख्यमंत्री है वो अब यही चाहते हैं कि अब हम इस लॉकडाउन से थोड़ा आगे बढ़े, कुछ जो बंदिशें हैं वो हम हटा दें। पूरी तरीके से भी लॉकडाउन नहीं हटना चाहिए, बट हमारी जो ज़िंदगी है उसको हमें थोड़ा सा सामान्य करना चाहिए, ताकि और ज़्यादा जो मजदूर लोग हैं या फिर जो सामान्य लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, उनको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और देखिए, मैं ये भी जानती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सब लोग इस चीज़ से सहमत ही हो कि लॉकडाउन एकदम से हटा देना चाहिए, और मैं ये भी नहीं कह रही कि लॉकडाउन एकदम से हटा देना चाहिए। और देखिए, अंत में तो फैसला पीएम मोदी को ही करना है, वो जैसा कहेंगे हमें वैसे ही उनको फॉलो करना है। अगर वो कहेंगे कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा तो हमें 17 मई के बाद भी लॉकडाउन की पालना करनी होगी, लॉकडाउन में रहना होगा। और अगर वो कुछ बंदिशें हटा देते हैं, जैसे कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वालों को
इतनी उन्होंने छूट दी है। हालांकि रेड जोन वालों को कोई भी छूट नहीं दी गई है क्योंकि वहाँ पे कोरोना पीड़ितों की संख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए। पर जो बाकी के जो जोन है, 2 जोन बचे हैं, उनमें जो उन्होंने छूट दी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 17 मई के बाद भी हमें ऐसी काफ़ी छूट दी जाएंगी जिसमें हम थोड़ी सामान्य लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।